नमस्कार, मैं सुभांशु रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जिसका नाम है रंजन एम्पायर में। और रंजन एम्पायर में आज मैं बताने वाला हूं, आज पीएम मोदी ने जो ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है उसी के बारे में मैं आज आपसे बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वहाँ के केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने आके अपना 2 मिनट का भाषण दिया और 2 मिनट में उन्होंने क्या कुछ कहा है जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से एयरपोर्ट के बारे में। और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, मैं उसके बारे में आपसे यहाँ पे बात करने वाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले आकर कहा कि जितना भी ये साल हुआ, कांग्रेस का जो साल था, कांग्रेस का जितना भी शासन था उसमें 74 एयरपोर्ट बनवाए गए थे। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी ने 145 नए एयरपोर्ट बनवाए हैं, जिसमें एयरपोर्ट, वाटर, एयरड्रॉप्स और एयर ड्रोन्स, हेलीपोर्ट्स बनवाए गए हैं। ये सब चीज़ें बनवाए गए हैं, उनका ये कहना है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा कि 64 एयरपोर्ट बनवाए थे कांग्रेस ने, और जब मोदी जी आते हैं उन्होंने भी यही कहा कि 70 साल में 70 एयरपोर्ट लगभग बने हैं। उनके कालखंड में 145 नए एयरपोर्ट सिर्फ 8 साल में बन गए हैं। इसके ऊपर मैं काउंटर करना चाहूँगा, और जो रिपोर्ट से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो देश से कहा है वो उसमें कितना कुछ सच्चाई है, कितना झूठ वो बोल रहे हैं, इतने ये मैं आपसे बताने वाला हूँ। 2013 की ये रिपोर्ट है, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर जो देश से संबोधित किया है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह मैं आपसे बताने वाला हूँ। अगर रिपोर्ट्स की माने, 2013 की रिपोर्ट्स माने, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 137 टोटल 137 यहाँ पे उनका जो आंकड़ा है, जो कि गवर्नमेंट ही जिसको जारी करती है, गवर्नमेंट जिसको जारी करती है, AAI, जिसमें डोमेस्टिक 103, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24 और कस्टम एयरपोर्ट 10 है। तो टोटल मिला के 137 एयरपोर्ट बनवाए थे 2013 के आंकड़ों से। अगर हम देखें 137 नए एयरपोर्ट बनवाए गए थे, ये 2013 का है। और उसके बाद 2016 में जो जारी हुई थी रिपोर्ट, उसमें 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 10 कस्टम एयरपोर्ट हैं और 72 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। तो इनका जो आंकड़ा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र मंत्री हैं, उनका जो आंकड़ा था वो एकदम पूरा झूठ है। कांग्रेस के कालखंड में भी बहुत सारे एयरपोर्ट बने थे, इनके कार्यखंड में भी एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है। लेकिन ये बस ऐसा बता रहे कि कांग्रेस के काल में कुछ काम नहीं हुआ था, जो भी काम हो रहा है जब सब कुछ इनके काल में हो रहा है। तो मोदी जी, बीजेपी, केंद्र मंत्री, जितने भी ये सब लोग हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने के उसमें इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम गलत आंकड़े देश के सामने बोल रहे हैं, अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं। इतना मोहब्बत मिलने के बाद भी, गुजरात में इलेक्शन जीतने के बाद भी, देश में इनको इतना प्यार करने के बाद भी, इनको जो प्यार मिला है, तो देश से ये फिर भी झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर ये कहते हैं 453 नए रूट्स बनवाए गए हैं। 1 करोड़ 10 लाख यात्री ने कभी भी प्लेन में सफ़र नहीं किया है। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं। गोवा को आज मैसूर से जोड़ा गया है, आगे जाके नासिक को भी जोड़ा जाएगा। चलो ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं। इसमें आंकड़ा नहीं आया ना, जोड़ा जाएगा, होगा, ये सब चीज़ पॉसिबिलिटी है तो होगा। 2 वाटर एयर ड्रोन्स हैं, दिए जाएंगे, 2 वाटर एयर ड्रोन्स भी दिए जाएंगे। चलो ठीक है, दिए जाएंगे। फ्यूचर में 95,000 करोड़ का निवेश होगा यहाँ। अब मैं इनको काउंटर करता हूँ कि 95,000 करोड़ रुपये
ये बोल रहे हैं, देश से बोल रहे हैं, अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया आप मुझे बताएं, जो कि युवा नेता है, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए हैं। तो चलिए इनके आंकड़े के ऊपर बात करता हूँ मैं, जो आंकड़े हैं। अभी पैसा कहाँ से लाएंगे? 95,000 करोड़ रुपए निवेश होगा। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? आपको मालूम है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कि 31 मार्च 2022 को आप ही की जो गवर्नमेंट जो रहती है वही जारी करती है, भारत का विदेशी कर्ज 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो अभी कर्जा चल रहा है। देश में इतना कर्जा चल रहा है, एक एक आदमियों में, एक एक व्यक्ति में इतना कर्जा है, इसका अनुमान है आप लोगों को? देश को लूट रहे हो। और पिछले साल मार्च 2021 में 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अब बढ़ के 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए हो गया है। मतलब 8.2% जो है वो बढ़ा है। ये कर्जे को जब आपकी सरकार नहीं आई थी, मोदी साहब, जब आपकी सरकार नहीं आई थी, तब आपने सब लोगों से वादा किया था कि मैं कर्जा मुक्त करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपके शासन में तो और कर्जा बढ़ रहा है। और देश, प्रधानमंत्री के फैंस हैं, जो लोग मोदी भक्त हैं, जो फैंस हैं, उन लोगों को आप झूठ बोल रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। ऐसे तरक्की करेगा देश? देश ऐसे तरक्की नहीं करेगा। हम जो आवाज़ है, हम जैसे लोगों की जो आवाज़ है, उसको बुलंद करना पड़ेगा, तब देश तरक्की कर पाएगा, और आपसे नहीं हो पाएगा। मोदी जी, आप पद को छोड़ दीजिए, अपने पद को छोड़ दीजिए। मेरी मानिए तो आप जब तक रहेंगे, कर्जा देश पे और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। पता नहीं विकास के नाम पे आप क्या क्या चीज़ करवा रहे हो, क्या क्या करवा रहे हो, देश से झूठ बोल रहे हो। 8 साल में 8 एयरपोर्ट बनवाए गए थे, 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनवाए गए। ये सब क्यों बोल रहे हो आप तो शासक हो ना। तो कांग्रेस की गलती क्यों दिखवा रहे हो? कांग्रेस की गलतियों को क्यों आप बोलते हो? तो प्रधानमंत्री होने के नाते, केंद्रीय मंत्री होने के नाते आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। सुभांशु रंजन एम्पायर की तरफ से इतना ही कहना है कि आप देश से झूठ ना बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले दिन, जब हमारा जो अगले मुद्दे के ऊपर बात होगी, अगले चीज़ के ऊपर भी बात होगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को, अगर आप नए हैं, मैं भी नया हूँ, अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, और कमेंट करते रहना कि किसके ऊपर वीडियो बनाना है, क्या वीडियो बनाना है। बाकी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, और अब से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।